जब किसान धान कटनी गेहूं रोपनी में लगा हुआ है और उसके बाद भाकपा माले के रैली में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, इससे साफ प्रतीत होता है कि 2024 में कोडरमा लोकसभा में एक बदलाव मतलब भाकपा माले के लाल झंडे के नेतृत्व में होगा। और इसलिए तमाम हमारे जो साथी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, हम 18 दिसंबर आज जो हम लोग ने कॉमरेड विनोद मिश्र के 25वीं स्मृति दिवस पर जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि कल से हम लोग जो इसको गांव-गांव में जाएंगे, बूथों पर ब्रांचों का निर्माण, बूथ कमेटियों का निर्माण, और जो भाजपा ने जो जन विरोधी नीति पूरे देश के अंदर जो अपनाया हुआ है, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे देश के अंदर में जो संविधान बदलने की बात हो रही है, जो संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, एक मनुवादी संविधान ला करके दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ, अकलितों के साथ जो भेदभाव करने की जो एक साजिश रची जा रही है, जिसके खिलाफ में पूरे देश में एक आगाज़ हो चुका है। आज मोदी सरकार घबराया हुआ है। हम लोग ईवीएम के जरिए नहीं, इस बार देश में 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो विकसित देश है, इंग्लैंड से लेकर जर्मनी, जापान तक, वहाँ भी मतलब जो है ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन भारत जैसे पिछड़े हुए देश में जो पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, तो लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं। और इसीलिए पूरे देश में अब ईवीएम से लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। जिस तरह से मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी अपने अंदर में कर लिया है और इलेक्शन कमीशन को भी मतलब जो है गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं रहा। इस स्थिति में जनता को भ्रम को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बढ़ जाती है और इसलिए इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव। अंतिम बात हमारा है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी। इस देश में जो हमारे बिहार में भी जातीय जनगणना हुआ, हम चाहते हैं पूरे देश में जातीय जनगणना हो और झारखंड में भी जातीय जनगणना हेमंत सरकार करावे, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आज झारखंड में 50% से ऊपर ओबीसी की आबादी है, लेकिन मात्र 24% आरक्षण यहाँ दिया जा रहा है, जो हमारे झारखंड के ओबीसी के साथ में अन्याय है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग गांव-गांव में जो जनसंकल्प सभा, ग्राम सभा चलाए, गांव-गांव में जो जनसंपर्क सब हम लोगों ने किया, इसी का एक प्रतिफल है कि आज एक ऐतिहासिक मतलब जो है सभा हुई। और हम धनवार विधानसभा की जनता को इस सभा में आए, मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं कि भाकपा माले के प्रति जो आपने आस्था और विश्वास रखा है, ये बहुत ही आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और 2024 में जो सांसद और विधायक कोडरमा लोकसभा, धनवार विधानसभा से जो गायब हैं, पूरी तरह विफल हैं, एक भी विकास का कहीं पर आप देखेंगे उसका फंड या कहिए कि एक बोर्ड नहीं है, तो 2024 में इन दोनों से जनता जवाब देगी। बहुत बहुत